बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयदा महरीन अज़ीमी कलर थेरेपी के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। तबीबा हूँ, कलर थेरेपिस्ट हूँ। और मेरे अच्छे अच्छे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह खैरियत से अपने अपने घरों में आबाद रखे। वो बीमारी जो है वो एक नफ्सियाती मर्ज़ है, यानी ऐसा नफ्सियाती मर्ज़ जिससे मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है। वो नफ्सियाती मर्ज़ जिसका नाम है तकरार ख़याल, तकरार अमल, जिसको OCD भी कहा जाता है। तफ़सीली बातचीत होगी। आप सब लोग कलर थेरेपी पर जो मेरी वीडियोस हैं वो पूरा देखा करें, ताकि आपको कलर थेरेपी के ऊपर इंफॉर्मेशन मिले जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देगी। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों का आपकी वजह से भला हो जाए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मुझे हिम्मत और हौसला मिलेगा। आपकी तरफ से ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट होगा। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। चलें आज की बीमारी की तरफ चलते हैं। आज की बीमारी तकरार ख़याल, तकरार अमल, यानी OCD एक नफ्सियाती बीमारी है। ऐसा मर्ज़ है जिसमें मरीज़ जो है किसी काम को बार बार बिला वजह ही दोहराता रहता है और मरीज़ का जो है वो जहन उस ख़याल में अटक जाता है। वो उस ख़याल से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है, जिसकी वजह से उसके असाब में तनाव आ जाता है। और ये बीमारी जो है ये लड़कपन से 22 साल की उम्र तक ये बीमारी जो है लाहक हो सकती है। OCD के जो असबाब है वो मैं बता देती हूँ। इस मर्ज़ में जो इसके सबब हैं, सबसे बड़ा सबब जो है ये मरूसी भी हो सकता है। इसके साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन में लेते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा हर वक्त गुस्से के अंदर मुब्तला रहते हैं, गुस्सा उनके नाक पे धरा रहता है, वो लोग भी इस मर्ज़ में मुब्तला हो सकते हैं। इसके साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा वहम में मुब्तला रहते हैं, जिनके अंदर यकीन की कमी होती है, जो लोग शक में मुब्तला रहते हैं और जो बहुत ज़्यादा नापाकी और नापाकी के ख़यालात में फंसे रहते हैं, वो लोग इस मर्ज़ में बहुत ज़्यादा मुब्तला होते हैं। इसके अलावा लाइफ में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए, उसकी वजह से जो ये मर्ज़ है OCD का मर्ज़ जो है ये इंसान को लाहक हो जाता है। OCD का जो मर्ज़ है उसकी मैं अलामात बता देती हूँ। इसकी अलामात में ये है कि मरीज़ जो है एक ही काम को बार बार दोहराता है। अगर वो दरवाज़े की चटखनी लगाता है तो बार बार वो चटखनी लगाता रहता है। अगर वो कोई दुआ करता है तो बार बार दुआ करता रहता है। अगर किसी चीज़ को गिनता है तो बार बार उस चीज़ को गिनता है। हाथ धोता है तो वो हाथ धोता चला जाता है। उसको यकीन ही नहीं होता कि उसके हाथ जो है वो साफ़ हो गए हैं। अगर वो कोई व्रत करता है तो बार बार उसी व्रत को दोहराता रहता है। जो भी कोई काम वो एक करता है, उस काम को जो है वो बिला वजह ही बार बार दोहराता है। उसका जहन, उसका दिमाग उसी चीज़ के अंदर जो है वो फंसा रहता है। और मरीज़ को इस बात का इल्म होता है कि जो ये काम कर रहा है बिला वजह ही, और जो इसके जहन में जो ये ख़याल आ रहा है ये बहुत ज़्यादा बेकार ख़याल है, लेकिन मरीज़ के अंदर इतनी वो ताकत नहीं होती कि वो उस बात से या उस ख़याल से अपना पीछा जो है वो छुड़ा सके। उसके अंदर उस चीज़ का जो है वो कमी होती है और वो उस चीज़ से अपना पीछा छुड़ा नहीं पाता। पहले मैं आपको चंद अनमोल बातें बताना चाहती हूँ। आपको पता है अनमोल बातें हमारी ज़िंदगी का जो है वो ख़जाना होती हैं, जो हमारी ज़िंदगी में कभी न कभी हमें बहुत काम आती हैं। इंटरनेशनल रूहानी स्कॉलर और मेरे रूहानी उस्ताद ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब फरमाते हैं कि अगर आपने कोई भी इल्म सीखना है दुनिया का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि शागिर्द के अंदर उस्ताद की अताअत व फर्माबरदारी हो, अदब और एहतराम हो। अगर अदब और एहतराम नहीं होगा शागिर्द के दिल में, तो वो कोई भी इल्म नहीं सीख सकता, क्योंकि उस्ताद ही वो हस्ती होती है जो शागिर्द को तराश खराश कर हीरा बना देती है। अगर आपने कोई भी इल्म सीखना है तो उसके लिए आपको बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब इस पर अमल करना होगा। अब मैं आपको OCD जो मर्ज़ है, नफ्सियाती मर्ज़ है, उसका मैं परहेज़ और ग़िज़ा बता देती हूँ। परहेज़ में ये है कि जितनी भी गैसेस पैदा करने वाली ग़िज़ाएँ हैं वो उनसे परहेज़ किया जाए, गर्म ग़िज़ाओं से परहेज़ किया जाए, गुस्सा ना किया जाए, स्मोकिंग ना की जाए। इसके साथ साथ जितने भी दिमागी मेहनत वाली बहुत ज़्यादा
दिमागी मेहनत वाले काम हैं उनमें कमी कर दी जाए। इसके साथ साथ मरीज़ को जो है वक्त पर खाना खिलाया जाए, उसकी ग़िज़ा का ख़्याल रखें, उसे वॉक करवाएं, वो वॉक ज़रूर करे और इसके साथ साथ वो बाग़ में जाए, फूलों को देखे, उनको देखकर खुश हो। और इसके साथ जो ग़िज़ा है, ग़िज़ा में जंक फूड ना दें। इसके साथ जो फ्रेश जूसेस हैं वो दे सकते हैं, ताज़ा सब्ज़ियाँ हैं, ताज़ा फल हैं, चपाती है, गोश्त है, जो चिकन का शोरबा है, मटन का शोरबा है वो मरीज़ को दें। दूध है, दही है, इस तरह की जो ताकतवर चीज़ें हैं वो मरीज़ को ज़रूर दी जाएँ। बादाम है, बादाम रात को पानी में भिगोकर सुबह जो है वो लिए जा सकते हैं। इससे भी जो है मरीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके साथ साथ नमाज़ कायम करें, उससे दिल दिमाग को सुकून मिलेगा और नफ्सियाती मर्ज़ जो है तकरार ख़याल और जिसको ओसीडी कहते हैं, उससे निजात मिलेगी। 2 कलर का पानी बनाना है, ये फ़िरोज़ी कलर का पानी और ये आसमानी कलर का पानी। इसके लिए आपने ये 2 शीशे की बॉटल्स लीं, इनको आपने ये पेपर चढ़ा दिया, सेलोफेन पेपर कहलाता है ये फ़िरोज़ी कलर का, और ये आसमानी कलर का जो ये सेलोफेन पेपर ये आपने चढ़ाया शीशा टेप से। फिर आपने स्टील के बर्तन में पानी उबाला, उसको ठंडा किया और ये बोतल की नेक यहाँ तक आपने इन दोनों बॉटल्स को भरा और इनको एक लकड़ी के तख्ते में सुबह 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक धूप में रखा। उसके बाद आप उठा लें और इस पानी को आपने 4 दिन तक इस्तेमाल करना है। 5वें दिन इस पानी को जैसे मैंने तरीका बताया है इसी तरीके से आपने दोबारा तैयार करना है। अब मैं इसका तरीका इस्तेमाल बता दूं। ये जो फ़िरोज़ी पानी है ये आधा कप आपने दोपहर और रात खाना खाने के बाद लेना है, और ये जो आसमानी पानी है ये आपने 2 टाइम लेना है, आधा कप। इसके इस्तेमाल से आपका जो ओसीडी का मर्ज़ है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ओसीडी के मर्ज़ में मरीज़ को रोज़ाना नहार मुँह ख़मीरा गाओ ज़ुबान अम्बरी जवाहरदार दूध के अंदर मिलाकर दें। मरीज़ की टेबल पर हर तीसरे दिन नरगिस के फूलों का जो गुलदस्ता है वो रखा जाए और मरीज़ उसको देखे, उससे उसको ओसीडी के मर्ज़ में फ़ायदा होगा। आप सब ने बहुत खुश रहना है, दूसरों को खुश रखना है, क्योंकि जब हम दूसरों की खुशी का ख्याल करते हैं तो खुशियाँ हमें बहुत ज़्यादा मिलती हैं। इसके साथ साथ आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।